राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता सा कुरकुरा सा नाश्ते की एक आसान सी रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी ट्रैवल के लिए। वैसे तो आप इसको ट्रैवल के लिए भी बना सकते हो या डेली वेज के लिए भी बना सकते हो। घर में कोई मेहमान वगैरह आए ना और इस तरीके के नाश्ते रखे होते हैं तो फिर कोई टेंशन सी नहीं होती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस नाश्ते की रेसिपी को। एक बाउल में मैंने करीब 300 ग्राम के जितनी मैदा ले ली है, 3/4 चम्मच के जितना नमक डाल लिया है, 1 चम्मच के जितना अजवाइन ले ली है और यहाँ पर हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मोइन नहीं जाता है, हल्का सा ही मोइन लगाया जाता है, जैसे कि मैंने लगाया 1 चम्मच के जितना घी। उसके बाद नॉर्मल सादा पानी ले लेते हैं। अगर आप सर्दियों में इस नाश्ते को बना रहे हैं तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर ले और इसका एकदम से थिक डो बनाते हैं। ज़्यादा करके आप इसको गूँथ लीजिए 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये तैयार से नहीं हो जाता है। उसको थोड़ा सा थिक रखिए। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिखाती हूँ। अगर ऐसे दबाओगे ना तो देखिए इस तरीके से दबेगा। तो मैदा जब गूँथी जाती है तो एकदम रबड़ सी की तरह खींचती है। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए ना साइड में छोड़ देते हैं, 10, 15, 20 मिनट या फिर आधा घंटा के लिए। तो मैंने इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया था और जो हमारा ये आटा है ना बिल्कुल बन के तैयार हो रहा है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के तैयार करते हैं। एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने इस आटे में लगाया है घी का मोइन, तो आपका जो आटा है एकदम सफ़ेद कलर का दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप किसी भी रिफाइंड ऑयल का या किसी दूसरे जो है ऑयल वगैरह का मोइन लगा रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका आटा है ना उसका कलर थोड़ा सा सांवला आ जाएगा। आप उधर देख रहे हैं ना उसमें कुछ पेड़ियाँ हल्की सी जो सांवली है ना ऐसी नज़र आ रही है। तो मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके का आटा भी लगाया था, तो उसमें मैंने मोइन लगाया था रिफाइंड ऑयल का, तो बड़ा फ़र्क सा आ जाता है। नाश्ते सेम सेम ही बने थे दोनों। इनको मैंने भर के रख दिया है और इनको एक बाउल में निकाल लेना, नहीं तो इनके ऊपर ना सूखी पपड़ी सी बन जाती है। मैंने यहाँ पर ले ली है थोड़ी सी सूखी मैदा और इसकी इस तरीके से पतली पतली सी 4 रोटियां बेल के तैयार करते हैं। मतलब एक बार के नाश्ते के लिए हम 4 पतली पतली सी रोटियां बेल के तैयार करते हैं। चाहे तो आप सारी रोटियां बना के रख लो या फिर साथ के साथ ही बनाते चले जाओ। कुछ आप यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता बना के रख लो और कुछ को हम साथ के साथ ही बनाते रहेंगे, क्योंकि इनको सीखने में काफ़ी टाइम सा लग जाता है। मैंने यहाँ पर पतली पतली ही जैसे कि 4 रोटियाँ बनाई हैं। एक रोटी के ऊपर इस तरीके से घी लगा दिया है, अच्छे से लगा देंगे और उसके ऊपर इस तरीके से ये एक रोटी रख दी है। इसको बढ़िया से इवन कर देते हैं और फिर से इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देते हैं और तीसरी रोटी यहाँ पे रख देते हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे इस वाले के साथ, हल्का सा घी लगाते हैं और यहाँ पर ये चौथी रोटी रख देते हैं। अब रोटी रखने के बाद इसको बेल लेते हैं। अच्छा रहेगा आप काउंटर पे एक काम कर लो, चकली बेलन से, मतलब चकले पे रख के जब इस काम को करते हैं तो काफ़ी ना टाइम लग जाता है। अगर आपके पास सुविधा है ना किसी बड़े से पटड़े की तो उस पर काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब एक ही बैच बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 बार जो है इन रोटियों को बेलना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा आप काउंटर का इस्तेमाल करें। मैंने लास्ट वाली रोटी पे हल्का सा घी लगाया, उसके ऊपर थोड़ी सी जो है सूखी मैदा डस्ट कर दी है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। लास्ट में आके इसको फिर से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा इसको दबाते रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको बेलन से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो नाश्ते हैं ना सारे इवन से निकल जाए, थोड़े से पतले से हो जाए। इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको बेल के पतला सा ही कर लेंगे और फिर बीच में इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे। उसके बाद करीब यहाँ पर आधा इंच के जितने या पौना इंच के जितने हम टुकड़ों का गैप बनाएंगे और इस तरीके से चाकू से कट कर लेंगे। ध्यान रहे इसकी जो हमारी बराबर वाली साइड है वो ना खुली भी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ना ध्यान से बनाइएगा। देखिए बड़ी ही आसानी से ये कट हो रहे हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं। इनकी लेयर जब खुलती है ना और एकदम कुरकुरी सी खस्ता बनती है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलती हूँ पूरा टेस्ट ऐसा आता है जैसे आप मार्केट से जो है पेटीज वगैरह लेके खाते हो और उसके ऊपर की जो पापड़ी होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैंने क्या किया है, मेरे पास टाइम की बड़ी कमी होती है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर काउंटर को कर लिया था साफ और सीधा मैंने काउंटर पे ही इनको डाल लिया था। ज़्यादा बड़ा बड़ा सा करके बेल लिया था और फिर इसके इस तरीके से जो है पीसेस कट कर दिए थे। तो इस तरीके से काम करने में टाइम की बचत हो जाती है, काम भी जल्दी सा हो जाता है। और ऐसे में अगर आप भी मेरी तरह, जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ और काम करने की बड़ी जल्दी से होती है, तो हमारा काम जल्दी से निमट जाता है।
मुझे यहाँ पर अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, काम की थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी सी हो रही थी, इसको मैंने जो है तैयार कर लिया है। अब चलिए मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। इस तरीके के नाश्ते या तो आप घी में बनाइए, या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाइए, या फिर मूंगफली के तेल में बनाइए, या फिर कोकोनट ऑयल में बनाइए, या फिर ऑयली ऑयल में बनाइए, मर्जी है आपकी। बस इनको सरसों के तेल में ना बनाएं। वैसे तो हेल्दी वे में अगर चाहते हो तो सरसों के तेल में एक बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन सरसों के तेल में जब इनको बना लिया जाता है ना, ये थोड़े से हार्ड से हो जाते हैं और इनकी जो परतें हैं ना वो पूरी तरीके से खुलती नहीं है। रिफाइंड ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, हमें इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके के नाश्ते बनाने मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनको सीखने में बेशक ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इनको बार बार सेकने वाला झंझट नहीं करना पड़ता है। कितनी ही सारी क्वांटिटी में आप इस नाश्ते को बना लें तो ढेर सारे आप इनको तेल के अंदर डाल दें। इनको जैसे सीखने में टाइम लगता है तो बीच बीच में आप इनको चलाते रहे तो ये आसानी से सीखते रहते हैं। शुरू शुरू में आपको तेल का टेम्परेचर तेज़ करना ज़रूरी है, मतलब अच्छा खासा तेल का टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे ही आपके ये नाश्ते इस तेल के अंदर जाएंगे तो जब तेल गर्म होगा तो नाश्ते में ऑटोमेटिक फुलावट बनेगी और इसकी जो ये लेयर है ऑटोमेटिक ही खुल के आएगी। और जब आपको ऐसा लगेगा जो नाश्ते हैं ना ये मतलब सीखने लगे हैं और तैर के धीरे धीरे करके ऊपर को आने लगे हैं, आपको गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में कर देना है। और इनको कम से कम आपको 8 से 9 मिनट के लिए सेकना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी परते हैं, उनको खुलने में भी टाइम लगेगा और उनको सीखने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए इनको बस आप बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिए और कम से कम 8 से 9, 10 या 11 मिनट के लिए सेक लीजिए, या फिर एक आध नाश्ते को तोड़ के देख लीजिए। जब तक नाश्ता आपका अच्छे से अंदर तक जाकर नहीं सीखता है जब तक आपको ये सेकना है। ये तो नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है, मेरे घर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये मैदा से बना होता है ना तो इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मतलब 1-2 महीने में एक दो बार ही बना ही लेती हूँ। जब भी इस तरीके के नाश्ते मेरे पास होते हैं ना तो जैसे हम तीसरे पैर की चाय पीते हैं, बस थोड़े से लेके बैठ गए और एक हल्का फुल्का सा नाश्ता हो गया। रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभार घर में अचानक से कोई गेस्ट आ गए हैं और मतलब घर में कोई नाश्ता नहीं है तो चाय बनाओ और आप आराम से इसको सर्व कर दो, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप सफ़र पे जा रहे हो और सफ़र पे समझ में नहीं आता है क्या लेके जाए, रोटी वगैरह लेके जाते हैं तो रोटी एक ही बार खाई जाती है। बच्चों को साथ होता है, ट्रेन में, बस में और बाहर बहुत सारे ऐसे आपको नाश्ते मिल जाएंगे जिनकी तरफ को बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं। तो बस फटाफट से आप इस नाश्ते को निकाल लिए, मुट्ठी भर अपने बच्चे को दे दीजिए, बाहर का खाना नहीं मांगेंगे। या फिर एक चीज़ और भी होती है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और अक्सर आजकल बच्चों में देखा ही जा रहा है वो दुकान की तरफ को बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। थोड़ी थोड़ी सी भूख लगती रहती है, भले घर का खाना ना खाए लेकिन दुकान की पैकिंग की चीज़ें बहुत मांगते हैं। इस तरीके के नाश्तों को आप अपने घर में बना के रखिए। जब भी ऐसा लगे बच्चे दुकान की तरफ को भागने लगे हैं तो बस थोड़े से दे दीजिए और बच्चे को जो है थोड़ा सा टाइम क्या बोलते हैं उसका दिमाग बटा दीजिए इस तरीके के नाश्ते को देके। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडे होते चले जाएंगे ना ये और भी ज़्यादा खस्ता होते चले जाएंगे। गरम गरम में लग सकता है कि हल्के से ऑयली बन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ऑयल इनमें ख़त्म हो जाता है अपने आप से ही। बारी आती है इनको स्टोर करने की। इनको स्टोर करने के लिए आप कोई भी कांच का हो या प्लास्टिक का, बस वो एयर टाइट सूखा हुआ एकदम डब्बा होना चाहिए, उसमें भर के रख दीजिए। अगर डब्बे में हवा पास नहीं होगी तो ये लंबे समय के लिए एकदम फ्रेश रहेंगे। अगर डब्बे का ढक्कन वगैरह लूज रह गया या किसी ऐसे डब्बे में आपने इनको भर दिया है जिसमें हवा आ रही है और जा रही है तो ये सील जाएंगे। खासकर आजकल के मौसम में तो ये सील ही जाएंगे, फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रहे और बच्चों की थोड़ा पहुँच से दूर रखें। जब भी इनको बच्चे खाए तो आप अपने हाथ से ही लेके दें और जो डब्बा है ना उसके ढक्कन को फिर से आप टाइट कर दें। ढक्कन ढीला रह गया तो सीलने के चांस पूरे हैं। तो आज ये नाश्ता मैंने बना के तैयार किया है। वैसे तो मैं अपने घर में बहुत सारे नाश्ते रखती हूँ, नमकीन वगैरह भी रखती हूँ बनाकर, लेकिन अलग अलग तरीके के नाश्ते बना के रखती हूँ ताकि घर वाले खाते खाते बोर ना हो। तीसरे पैर की चाय मैं भी पीती हूँ और घर में सभी पीते हैं। ऐसे में लगता है थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता मिल जाए। इस तरीके का नाश्ता होता है तो थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाता है।